हेलो बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं सेंडमायर रिएक्शन की। किसकी? सेंडमायर रिएक्शन की। तो घबराने की बात नहीं है दोस्तों, हम आप लोगों के साथ हैं। चलिए शुरू कर रहे हैं हम लोग। सेंडमायर सेंडमायर अभिक्रिया। अभिक्रिया तो सर इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इसको सेंडमायर रिएक्शन ही बोलते हैं दोस्तों। चलिए, क्या? सेंडमेयर रिएक्शन। सेंडमेयर रिएक्शन पढ़ रहे तो इसको क्यों पढ़ रहे सर? कुछ तो मकसद होगा तब ना पढ़ रहे, नहीं तो क्यों पढ़ते? भाई सेंडमेयर अभिक्रिया जो होता है, इससे दोस्तों हम लोग क्या बनाते हैं? इससे हम लोग हेलो एरीन बनाते हैं। क्या? हेलो एरीन। अगर आप हिंदी में भी लिखोगे तो हेलो एरीन ही लिखा आएगा। हेलो एरीन। ठीक है। बनाते क्या है? हेलो एरीन बनाते हैं। पर किससे? तो दोस्तों डाइजोनियम सॉल्ट से बनाते हैं। किससे बनाते हैं? डाइजोनियम सॉल्ट से। डाइएजोनियम सॉल्ट। डाइएजोनियम सॉल्ट से बनाते हैं। पर ये डाइएजोनियम सॉल्ट है क्या? डाइएजोनियम सॉल्ट को आप नहीं समझोगे तो फिर सेंडमेयर रिएक्शन कैसे करोगे? अरे प्रॉब्लम हो जाएगा ना। तो चलिए पहले हम लोग डाइजोनियम सॉल्ट को समझ लेते हैं, फिर हम लोग सेंडमायर अभिक्रिया कराते हैं और हेलोएरिन्स बनाने की कोशिश करते हैं। क्या है ना दोस्तों, ये डाइजोनियम सॉल्ट जो होता है बहुत ही अच्छा ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। हमने अच्छा क्यों कहा? अच्छा क्यों कहा? या तो इसके पास ये ताकतवर होगा, या फिर ये स्वभाव में बड़ी अच्छा होगा, ऐसी बात तो नहीं। ये जो होता है ना दोस्तों, ये अनगिनत उत्पाद देता है। क्या? अनगिनत उत्पाद देता है। बहुत ही अधिक मात्रा में प्रोडक्ट का निर्माण हम लोग इससे कराते हैं, बहुत ही ज्यादा। इससे एक चैप्टर भी आप देखोगे तो एमाइंस जब पढ़ोगे वहां पे। तो सबसे पहले हम लोग डाइएजोनियम सॉल्ट को देख लेते हैं। डाई का मतलब दो, एजो मीन्स क्या दोस्तों? नाइट्रोजन, यानी दो गो नाइट्रोजन। एम यानी नाइट्रोजन पर प्लस। देखिए डाई, सबसे पहले डाइएजोनियम यानी एल्काइल ग्रुप या एराइल ग्रुप। एल्काइल या, सब बता रहे, एल्काइल या एराइल ग्रुप में नाइट्रोजन का दो नाइट्रोजन एटम, एम यानी उसमें प्लस चार्ज, प्लस आवेश। और सॉल्ट जब रहेगा तो कोई एनायन या एनायन मतलब कोई ऋणायन यहां आ जाएगा, जैसे Cl Br कुछ भी। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा एल्काइल। आर क्या है? आर एल्काइल है। एल्काइल डाइएजोनियम क्लोरीन है तो यहां क्लोराइड लिख देते, क्लोराइड, या सॉल्ट भी लिख सकते। वैसे ही अगर, लेकिन यहां पे हमको हेलोएरिन्स बनाना है। और हेलोएरिन्स क्या होता है आप देखिए, हेलोएरिन्स रिंग में यानी बेंजीन रिंग में हेलोजन ग्रुप होता है। पर यहां तो ये हमने एल्काइल ले लिया, चेन वाला, तो इससे तो हमको मतलब ही नहीं है। हमको मतलब कौन वाला है? एराइल ग्रुप। एराइल ग्रुप फिर जाके N2 प्लस Cl माइनस। ये जो हो गया, ये आपका हो गया एराइल डाइजोनियम सॉल्ट। क्या? एराइल डाइजोनियम सॉल्ट। समझिए क्या है एराइल डाइजोनियम सॉल्ट, यानी एराइल, इसका मतलब कह रहा है कि बेंजीन रिंग जो है, बेंजीन रिंग जो है इस पर N2 है, फिर यहां प्लस और Cl माइनस। तो ये क्या हो गया? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इसका नाम क्या हो गया? बेंजीन
डाई बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। ठीक है दोस्तों, क्लोराइड। अगर यहां Br माइनस रहे तो ब्रोमाइड। ठीक है, और यदि इस तरह से अगर लू यहां CH3, यहां पे N2Cl प्लस माइनस, तो इसका नाम हो गया मिथाइल, क्या, मिथाइल डाई एजोनियम क्लोराइड। पर इसका तो हमको जरूरत ही नहीं है। क्या, इसका तो हमको जरूरत ही नहीं, हमको तो इसका जरूरत है। ठीक है भाई। तो डायएजोनियम क्लोराइड जो है, डायएजोनियम क्लोराइड का निर्माण कैसे होता है, उसके बाद हम लोग पहले डायएजोनियम क्लोराइड बहुत अच्छा चीज है इसलिए बता रहे हैं, उसके बाद हम लोग इसको बढ़िया से समझ लेंगे, उसमें घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है। तो डायएजोनियम सॉल्ट का हम लोग थोड़ा सा निर्माण देख लेते हैं मेरे भाई। ठीक है, तो यहां पे हम देखिए डायएजोनियम सॉल्ट का निर्माण करने के लिए आपको क्या करना होगा। देखिए, डायएजोनियम सॉल्ट का निर्माण सिर्फ प्राइमरी एमाइन देता है, प्राइमरी एमाइन देता है दोस्तों। और प्राइमरी एमाइन क्या हो गया, RNH2। इसको हम लोग 1 डिग्री एमाइन भी बोलते हैं, 1 डिग्री एमाइन भी कहते हैं। ठीक है, 1 डिग्री एमाइन। तो क्या प्राइमरी एमाइन सर डायजोनियम सॉल्ट देता है, तो क्या सर सेकेंडरी एमाइन नहीं देगा, टर्सरी एमाइन नहीं देगा? दोस्तों याद रखना, 2 डिग्री एमाइन, 2 डिग्री एमाइन डायजोनियम सॉल्ट नहीं बनाएगा। 3 डिग्री एमाइन आपका डायजोनियम सॉल्ट नहीं बनाएगा। तो कौन बनाएगा? तो याद रखना दोस्तों, प्राइमरी एमाइन बनाएगा। कौन बनाएगा? प्राइमरी एमाइन। यहां पे R की जगह हम AR भी लिख सकते हैं, ArNH2, क्योंकि हमको एराइल ही चाहिए, एराइल डायजोनियम सॉल्ट हमको बनाना है। तो AR मींस क्या? फिनाइल ग्रुप। ठीक है, या पीएच भी आप दे सकते हैं, फिनाइल यानी बेंजीन रिंग। तो यहां पे हमने बेंजीन रिंग लिया। चलिए, बेंजीन रिंग लिया, इस बेंजीन रिंग में हमने NH2 लगा दिया। 1 डिग्री एमाइन तो है पर NH2 लगा दिया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम एनिलीन हो जाएगा। एनिलीन क्या हो जाएगा भाई? एनिलीन हो जाएगा। ठीक है, इसका IUPAC नेम अगर बोलो तो एनिलीन है, कॉमन नेम बोलो तो भी इसका एनिलीन है। जब आप एनिलीन को सोडियम नाइट्राइट प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को जब अम्ल के साथ इसका रिएक्शन कराओगे, तो सबसे पहले देखो, सोडियम नाइट्राइट और आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दोनों मिल करके दोस्तों, दोनों मिल करके आपका नाइट्रस एसिड देता है। क्या देता है? नाइट्रस एसिड देता है। और ये नाइट्रस एसिड के साथ जब अभिक्रिया करता है तो ये आपको क्या देता है मेरे भाई? ये आपको डायएजोनियम सॉल्ट देता है। क्या देता है? डायएजोनियम सॉल्ट देता है। अब इस डायएजोनियम सॉल्ट को जब आप सेंडमायर अभिक्रिया में लगाएंगे तो ये आपको क्या देगा? हेलोएरिन्स देगा। आइए तो अब हम लोग देखते हैं सेंडमेयर रिएक्शन। यहां तक जो था दोस्तों, यहां से जो था आपका, वो था डायजोनियम सॉल्ट का निर्माण। क्या होता है डायजोनियम सॉल्ट, और डायजोनियम सॉल्ट से हम लोग क्या करते हैं? तो डायजोनियम सॉल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है दोस्तों, और इससे हम लोग बहुत सारे कंपाउंड्स को बनाने में यूज करते हैं। ठीक है, तो अब बात है कि सर सेंडमेयर अभिक्रिया कैसे होता है। तो दोस्तों ये डायजोनियम सॉल्ट जो है, या डायजोनियम सॉल्ट जो है भैया, N2 यहां प्लस Cl माइनस, इसको जब आप HCl के साथ अभिक्रिया करोगे, HCl के साथ, ये घुला हुआ होता है। ठीक है, घुला हुआ होगा, और जैसे ही आप क्यूप्रिक क्लोराइड के साथ यानी CuCl
के उपस्थिति में आप जैसे ही अभिक्रिया कराओगे दोस्तों, यहां से नाइट्रोजन फटाक से निकल लेगा, क्योंकि नाइट्रोजन जो होता है पूरे आपका जितने सारे एलिमेंट्स होते हैं उनमें से सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। मतलब ये छोड़ने वाला एलिमेंट्स होता है, फटाक से ये छोड़ देगा जगह को, बोलेगा तुम ही आओ भाई, तुम ही रह लो, हमको जाने दो, हमको दूसरा मिल जाएगा। तो ये फट से आ जाएगा यहाँ पे, और ये बोलेगा निकलो, ये लोग दिमाग खराब कर रख दिया है, बस वहां से उड़ लेगा, बोलेगा हमको बहुत मिलेगा भाई, हम थोड़ा सा मजबूत हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना, ये भी हम लोग जानते हैं। तो क्या होता है, जैसे ही हम लोग रिएक्शन कराते हैं, ये क्या देगा दोस्तों, ये आपका क्लोरोबेंजीन देगा, N2 निकल लेगा, और आपका HCl या CuCl निकल। लेकिन एक चीज देखो, अगर हम यहां पे अभी आप ध्यान एक चीज पे नहीं दिए, यहां पे N2 प्लस Cl डाइजोनियम सॉल्ट लिए, अगर अपने को HBr के साथ, तो यहां पे परजेंस में हमको रखना है CuBr। क्या CuBr, तो हमको क्या मिलेगा, ब्रोमोबेंजीन मिलेगा मेरे भाई। अब एक चीज यहां समझिए, यही है आपका सेंड मेयर अभिक्रिया, और सेंड मेयर अभिक्रिया से हम लोग इस तरह से हेलो एरिन्स बना सकते हैं। क्या हेलो एरिन्स इस तरह से बना सकते हैं। तो यहां पे आप देखिए, जब HCl घुला हुआ है इसके साथ, तो यहां परजेंस में CuCl लिए हुए हैं, और जब HBr घुला हुआ है तो परजेंस में CuBr घुला हुआ उपस्थिति में है। ठीक है, और यही दोनों अभिक्रिया को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, सेंड मेयर रिएक्शंस कहते हैं। ठीक है, यानी सेंड मायर अभिक्रिया कहते हैं, सेंड मायर अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ये है सेंड मायर अभिक्रिया। तो उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों, डाइजोनियम सॉल्ट का निर्माण भी देख लिए, पर ये निर्माण कैसे होता है इस चीज को हम लोग मैकेनिज्म से समझेंगे एकदम क्लियर। ठीक है, अब ये जो था रिएक्शन, ये सेंड मायर अभिक्रिया था, यानी डाइजोनियम सॉल्ट को या डाइजोनियम क्लोराइड को HCl में घोल करके परजेंस ऑफ CuCl के उपस्थिति में अगर अभिक्रिया कराएंगे तो क्लोरोबेंजीन देगा, और CuBr, और घुलाएंगे किसको, हाइड्रोबोरिक एसिड को। ठीक है, घुलाएंगे जैसे ही तो ब्रोमोबेंजीन देगा, पर आयोडोबेंजीन ये नहीं देगा दोस्तों, आयोडोबेंजीन ये नहीं देगा। आयोडोबेंजीन कैसे बना सकते हैं, तो आप लोग देख लीजिए थोड़ा सा, आयोडो यहां पे इसको मिटाने की कोशिश करते, रुकिए। तो आयोडोबेंजीन कैसे देगा दोस्तों, तो यहां देखिए, हमने ये डाइजोनियम सॉल्ट ले लिया, क्या ले लिया, डाइजोनियम सॉल्ट ले लिया। हमको आयोडोबेंजीन बनाना है, पर सेंड मायर अभिक्रिया से आयोडोबेंजीन नहीं बनेगा, याद रखना, सेंड मायर अभिक्रिया से आयोडोबेंजीन नहीं बनेगा। आयोडोबेंजीन हम लोग डाइजोनियम सॉल्ट से ही बनाएंगे, किससे, डाइजोनियम सॉल्ट से ही बनाएंगे, पर KI, और यहां पे बहुत ज्यादा हीट देना होगा, बहुत ज्यादा हीट देना होगा, क्योंकि ये बहुत कम रिएक्टिव हो रहा है। अब बहुत ज्यादा हीट देने के बाद दोस्तों ये आपका क्या बना देगा, आयोडोबेंजीन बना देगा। और याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बच्चा यहाँ पे प्रॉब्लम खा जाता है कि HCl यहाँ CuCl, HBr CuBr दे दिए, तो अगर हम यहाँ HI और CUI कर देंगे तो सेंड मायर अभिक्रिया से तो बन जाएगा, पर वो रिएक्शन होगा ही नहीं। उस रिएक्शन को करने के लिए आपको बहुत ही ज्यादा हीट करना होगा, तब जाके KI के साथ अभिक्रिया करेगा और आयोडोबेंजीन बनाएगा। ये बात है मेरे भाई, ऐसे थोड़े होता है, ऑर्गेनिक है दादा, इतना आसानी से नहीं बनेगा। ठीक है, तो चलिए मेरे साथ जुड़े रहिए, फिर देखिए क्या हार्ड लगता है और क्या आसान लगता है। कोई चीज हार्ड होने ही नहीं देंगे
तो हार्ड क्यों लगेगा? सारा चीज को हम लोग आसानी से कवर करेंगे। तो दोस्तों बने रहिए और दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।